हैप्पी ऑस्ट्रिया। साहिब बंद की सतनाम प्रभु जी, अगर ओशो, फकीर चंद, लालचंद, सुदामा जी, राधा स्वामी वाले गुरु जी ये सब नहीं पहुंचे, हम कैसे पहुंचेंगे? डर लग रहा है प्रभु जी। मन माया ने उनको नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगी? देखो, मन माया उसको नहीं छोड़ती जिसका कोई भेदी गुरु से मुलाकात नहीं हुई। जिसकी मुलाकात भेदी गुरु से नहीं हुई, मन माया उसको नहीं छोड़ते। क्यों? उसको भेद ही नहीं पता है कि मन क्या है, माया क्या है। मन माया से बचने का एक ही रास्ता है कि मन माया को पहचानना पड़ेगा। दुश्मन से जीतने का एक ही रास्ता है कि पहले दुश्मन की ताकत को आंकना पड़ेगा, दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, और पहचान के ताकत को आंक के फिर उसको खत्म किया जाता है। पहचानना पड़ेगा। कोई रेलवे स्टेशन में आतंकवादी घुस गया, अब पुलिस तो तब ढूंढेगी ना उसको जब पहले पहचानेगी। उसकी पहचान करवाई जाती है पहले। तो जब पहचान जाओगे तो बचते चले जाओगे, और पहचान नहीं पाओगे तो झुकते चले जाओगे। वो काल किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हारे गुरु के रूप में, तुम चरणों में धो धो के उनके चरणामत लेने लग जाओगे, उनके पैर पड़ जाओगे, क्योंकि तुम काल को जानते ही नहीं कि कितना शातिर है। ये तो भेदी गुरु बताता है, जैसे इंदुमती को बताया था कबीर साहब ने कि काल भगवान मेरा रूप लेके आएगा तुझे ठगने के लिए, और कहेगा कि मैं ही तेरा गुरु हूं, लेकिन मैं तुझे पहचान बताता हूं कि तू कैसे पहचानेगी कि ये मैं हूं या काल है। पूरा भेद समझाया कबीर साहब ने, लेकिन इन कबीर पंथियों के तो तब भी पल्ले नहीं पड़ा। क्या इन कबीर पंथी गुरुओं ने बताया आज तक अपने चेलों को कि काल हमारा रूप लेके आएगा, कैसे पहचानोगे? नाम पकड़ा के रख दिए। कोई सत सोहंग जपवा दिया, कोई सत ओहंग जपवा दिया, कोई अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम ये जपवा दिया। अरे मूर्खों, आत्मज्ञान देना था चेलों को, मंत्र ज्ञान पकड़ा दिया तुमने। कबीर साहब के पंथ में घुसे हुए हैं ये लोग, बने हुए कबीर पंथी। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। और एक महात्मा चीख रहा है अपने YouTube चैनल पे, कौन सा सार शब्द, कैसा सार शब्द? कोई सार शब्द नहीं होता। अरे कबीर साहब ने जो बोला है वो सार ही तो है, सारी बाणियों में सार शब्द ही तो है। बताओ, इतनी भी अकल नहीं है कि अगर कबीर साहब ने ये सारा सार शब्द बोला है तो उसको अबोल क्यों बोलेंगे? क्यों बाणी में बोला कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और सार शब्द हम न्यारे राखा? तो 33 अरब जो ज्ञान बोल दिया, फिर तो यही सार शब्द हो जाना चाहिए था। सार शब्द हम गुप्त ही राखा, ये बोलने की क्या जरूरत थी भाई? इन लोगों का इतना बुरा हाल है, और गुरु बनके केवल लोगों को ठगना और उनके पैसों से बड़े बड़े आश्रम बनाना, बस इसी में खुश हैं। उसके बाद भले 84 में चला जाए, झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अजगर बन जाएगा वो मंजूर है, लेकिन ज्ञान को नहीं समझेगा। तो भाई ज्ञान को समझो। अगर संत महात्मा समझेंगे, साधु समझेंगे, तो लाखों लोग जागेंगे। लेकिन ये साधु लोग ये कानों में उंगलियां डाल लेते हैं हमारा सत्संग सुनते हुए, क्योंकि इनकी नींव हिल जाती है, इनके मंदिर ढह जाते हैं। इनको लगता है खत्म कर दिया इसने तो हमें,
खत्म नहीं कर दिया, तुम्हें दोबारा जीवन मिलेगा। तुम्हें नया जीवन देने के लिए आया हूं मैं यहां पे। तुम्हें सत्य मार्ग बताने के लिए आया हूं। अजगर बनने से बचाने के लिए आया हूं। समझ लो इसको अच्छी तरह। आना तो तुम्हें पड़ेगा ही। यह मत सोचना कि तुम बच जाओगे। जिस दिन संगत जाग गई ना, सबके सामने तुमसे सवाल जवाब करेगी, और फिर जब तुम्हें जवाब नहीं आएगा, तब इतना सा मुंह लटका के तुम निकल जाओगे बीच में से। तब भी तो अकल आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए अभी से समझना शुरू करो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे सामने तुम्हारी ही संगत सीना ठोक के सवाल पूछेगी। क्योंकि जन्म मरण का सवाल है यहां पे। यहां पर कोई खेल नहीं चल रहा है कि तुमने खेल बना दिया इसको। 184 में जाने का सवाल है। तुम्हारी वजह से कितने महाअज्ञान में फंस गए। पत्थर पुजवा दिए, नारियल फोड़वा दिए। ऐसे देश में चले गए तुम जहां नारियल उगता ही नहीं है, तो कैसे मुक्ति कराओगे लोगों की? जिस देश में नारियल उगता ही नहीं है, पान का पत्ता उगता ही नहीं है, तुम वहां पहले भाग लगाओगे पान के पत्तों के, या नारियल के पेड़ उगाओगे पहले वहां पे? तब वहां कबीर साहब की पंथ की मुक्ति चलेगी वहां पे। हद कर दी इन लोगों ने। 100 नारियल, 200 नारियल फोड़ के कहते हैं काल भगवान की खोपड़ी है ये। अरे 200 काल भगवान है क्या? और फिर उसी को फोड़ के उसी का प्रसाद बांट देते हैं। काल भगवान की खोपड़ी का प्रसाद खिलवा दिया तुमने अपनी संगत को। शर्म करो, कुछ शर्म करो। ऐसा बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने कबीरपंथी बनके। कबीर साहब का एक मार्ग है, सुरत शब्द योग। इसके अलावा और कुछ नहीं है। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी। ना कि नारियल फोड़ दे मारी। हद कर दी इन लोगों ने। तो भाई अभी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो जनता जब जागेगी, फिर जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कैसे ठीक किया जाता है। सुधर जाओ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। गुरुवाई करनी है करते रहो, लेकिन सही गुरुवाई करो। सत्संग करने करो, लेकिन सत्य को जान के करो। अगर तुम असत्य का पसारा डालोगे तो तुम ही काल के दूत हो, और कोई नहीं है सींगों वाला कोई काल का दूत आएगा। तुम ही काल के दूत हो जाओगे। जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। और जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। तो भाई 52 से खुद भी बचो और अपनी संगत को भी बचाओ। ये 52 को हल्के में मत लेना। 52 ही काल जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को इसी 52 में फंसा फंसा के
जन्म बर्बाद करवाए इस काल ने। समझ जाओ। तो अगला सत्संग